आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दिया है कि ए बी समांतर है डी ई के, और ये बी सी डी दिया है 120 अंश, और ए बी सी दिया है 40 अंश। आपको ये वाला कोण फाइंड आउट करना है। इस कोण को हम क्या क्या लिख सकते हैं भाई? इस कोण को हम सी डी ई भी लिख सकते हैं, इस कोण को हम ए डी ई भी लिख सकते हैं, इधर से भी आप लिख सकते हैं ई डी ए चाहे ई डी सी भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, अब आइए इसके बारे में समझते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई त्रिभुज बना हो और उस त्रिभुज के बाहर कोई बहिष्कोण बन रहा हो तो आप एक बार बहिष्कोण प्रमेय के बारे में जरूर सोचेंगे। तो आप सोचिए, ये 120 अंश दिया है, तो बहिष्कोण प्रमेय यहाँ इस त्रिभुज में लागू हो रहा है क्या? देखो, ये 40 अंश दिया है और ये रेखा समांतर है, ये इस कोण को पूछा है। तो आप जानते हो कि जब ये रेखा समांतर है तो ये तिर्यक रेखा होगी, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण के नियम से बराबर होगा। तो आप किसी भी तरीके से ये कोण अगर पता कर लें तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, आ जाएगा। अब समस्या इस बात की है कि ये कोण आएगा कैसे। तो देखो, ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सामने के दो कोणों के योग के तिहाई 40 अंश है, तो ये कितना होगा? 60 अंश होगा, 80 अंश। 80 और 40 जोड़ेंगे तब ना 120 आएगा, तो ये आ गया 80 अंश। किस नियम से आया? बहिष्कोण प्रमेय से। जब ये 80 अंश तो ये भी 80 अंश होगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है। बहुत ईजी है। अब इसको आप लगाएंगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या है बच्चों में त्रिभुज में कि वो लिख नहीं पाते हैं, कैसे लिखना है उनको तरीका नहीं पता है। आइए उन तरीकों को समझते हैं कि कैसे लिखा जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नियम की शुरुआत आप यहाँ से करोगे, ठीक है? कहीं से भी करो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन जो हमको लाना है वो आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि बहिष्कोण यहाँ बन रहा है, तो आप लिखेंगे कोण बी सी डी सी बी। क्या लिखेंगे? डी सी बी। ये वाला कोण ना बहिष्कोण है, तो डी सी बी बराबर होगा इन दोनों कोणों के योग के। अब इन दोनों कोणों को लिखोगे कैसे? तो देखो, इस कोण को अगर लिखना है तो सी बी ए लिखो चाहे ए बी सी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे ए बी सी, चलो ए बी सी लिख दिया, कोई दिक्कत? अब फिर धन ये कोण लिखना है तो इस कोण को हम लिखेंगे सी ए बी चाहे बी ए सी, कुछ भी लिखो। तो लिखेंगे कोण बी ए सी, चलो बी ए सी लिख दिया। अब जो जो मान दिया है उसको लिख लो। डी सी बी कितना दिया है बिट्टू? 120 लिख लो। ए बी सी कितना दिया है? ए बी सी ये वाला कोण 40। अब प्लस ये तो निकालना है, तो बी ए सी की जगह बी ए सी। हाँ, ये नियम कौन सा लगाया आपने? यहाँ लिख दीजिए, बहिष्कोण प्रमेय से। अब एक 40 अंश इधर आएगा तो 120 माइनस 40 बराबर कोण बी ए सी। देखिए, तो 120 में से 40 घटाएंगे, 80 अंश। 80 इक्वल टू आ गया कोण बी ए सी। ये आ गया बी ए सी का मान, इस कोण का मान 80 डिग्री आ गया। अब जानते हो, लिखोगे चूंकि ये दोनों समांतर रेखाएं दी हैं तो जान लो इनका कोई ना कोई यूज जरूर होगा। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? यहाँ पे इसका यूज ये है कि ज़्यादातर देखो समांतर रेखाओं का जो यूज है ना वो एकांतर कोण को ही लेकर होता है, ज़्यादातर, अधिकतर 80% मान के चलो। तो यहाँ पर ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो निश्चित रूप से ये कोण और ये कोण क्या होंगे? एकांतर कोण के नियम से बराबर होंगे। लिख दो बराबर। तुम लिख सकते हो चूँकि ए बी समांतर है, पहले ये दिखाओगे कि ए बी समांतर है, ए बी समांतर ई डी, ये समांतर है, इसलिए चूंकि का चिन्ह देख लो और इसलिए का चिन्ह देख लो। चूंकि में दो बिंदु ऊपर है और एक बिंदु नीचे रहता है, और इसलिए में ये दो बिंदु नीचे और इसलिए एक बिंदु ऊपर, इसलिए कोण ये वाला कोण ई डी ए, कोण ई डी ए बराबर होगा इस कोण के। अब इस कोण को तुम कैसे लिख सकते हो? डी ए बी लिखो चाहे बी ए डी लिखो। तो लिख देंगे कोण बी ए डी ए बी के। देखो डी ए
बी के। और इस कोण का मान कितना दिया है? तो कोण ई डी ए बराबर डी ए बी का मान क्या दिया है बोलो? आया है ना, देखो डी ए सी आया है, डी बी ए सी आया है, तो बी ए सी को बी ए डी भी तो कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? अब बी ए डी को डी ए बी भी तो कह सकते हैं। अब तुम यहाँ देख करके लिख सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा डी ए बी बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा ई डी ए बराबर 80 अंश। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आप लिखेंगे यहाँ पर किस नियम से ये दोनों कोण बराबर हुए? एकांतर कोण। ध्यान दीजिएगा यहाँ डी ए बी लिखा हुआ है, डी ए बी बीच में ए आ रहा है ना, ये इसके ही बराबर होगा। इसी डी ए बी कहिए चाहे बी ए सी कहिए, बात एक ही है। तो हमने डी ए बी की जगह यही बी ए सी का मान रख दिया है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है बच्चों। किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत? हाँ, ए बी समांतर है ई डी के। इसको यहाँ पे अगर इसको यहाँ लिखेंगे तो उसके नीचे तुरंत उसका यूज दिखाना होगा, ठीक है। जो लिखोगे उसके नीचे उसका कारण तुरंत दिखाना होता है। ये तुम समांतर दिखा रहे हो, तो ये समांतर है तो इसका बेनिफिट क्या तुमको मिल रहा है ना। ये आपको इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है ये लिखना होता है। ये समांतर है तो ये इसके समांतर होने से मुझे ये चीज़ मिल रहा है कि ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये देखना पड़ता है, तो यही क्लू है। ये रेखा गणित को, त्रिभुज वाले क्वेश्चन को लगाने का यही तरीका है, यही क्लू है। इसी सब चीज़ों को पकड़ा जाता है। ये दिया है तो इसके बदौलत कुछ न कुछ आप लिखेंगे, ठीक है। अगर ये ऊपर ही लिख दोगे तो ये तुम निकाले ही नहीं रहोगे, तो कैसे मान फाइंड करोगे बताओ। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है बच्चों, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन।